नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो एनालिसिस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर रहेगा। आप देखोगे लास्ट जो मार्केट क्लोज हुआ है गाइस फ्राइडे को, इतना ज़बरदस्त एक मोमेंटम आया निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर आया है। निफ्टी ऑलमोस्ट देखोगे 460 पॉइंट के आसपास बढ़ा, बैंक निफ्टी जो है 1600 पॉइंट बढ़ा। देखो ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं ट्रंप का जो एक न्यूज़ आया था जिसमें वो ईरान के साथ जो है वॉर को उसको रोकने के लिए आया था, जिसकी वजह से मार्केट ने सडन रिएक्ट किया, बहुत अच्छा रिएक्ट किया कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। तो अभी क्या है, अभी हम ये समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं क्या। क्योंकि देखो जो भी हम लोगों ने एज अ ट्रेडर ट्रेड करना है वो चार्ट्स के ऊपर करना है। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि चार्ट्स में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे हम। तो सबसे पहले गाइस निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, निफ्टी में देखते हैं किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अभी सिंपल सा चीज़ देखो निफ्टी में, अगर आप लोग एक नोटिस करना, ये देखो ये इस तरीके से एक चैनल फॉर्मेशन में निफ्टी चल रहा है। सबसे पहली चीज़, स्टेप बाय स्टेप चलो तो आपको और ज़्यादा अच्छे से गाइस समझ में आएगा। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि निफ्टी जो है एक चैनल में है, आपके सामने है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इसको आप लाइन चार्ट में भी देख सकते हो। आप देख सकते हो लाइन चार्ट में भी क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट चैनल में है। लाइन चार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, उस पर भी कमांड बनाने का कोशिश करो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा उससे। तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर निफ्टी यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा, ये जो एक चैनल ला रहा है इस चैनल के हाई तक रहेगा, मतलब 24,000 तक मान के चलो, जो कि राउंड लेवल है। राउंड लेवल तक का हमारा टारगेट रहेगा। दूसरी चीज़, क्या क्या यहाँ से मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, ये समझते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, होता क्या है कभी भी मार्केट जो है ना, यूजुअली इंडेक्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट बहुत कम बढ़ता है, ऊपर नीचे कर करके। देखो ये जो डाउनफॉल आया इसमें भी आप देख सकते हो, गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन। तो ऐसा कभी आपको मिलेगा ही नहीं कि आप कहो कि मार्केट स्ट्रेट अवे 4 दिन बढ़ता जा रहा है, 4 दिन गिरता जा रहा है। बहुत कम सिनेरियोज गाइज ऐसे होते हैं। सेम अभी भी रिपीट ऐसा ही होगा। तो आप ये चीज़ मान के चलो, ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेट आपको मार्केट अपसाइड ज़्यादा मिलेगा। मे भी हो सकता है, देखो आज मूवमेंट अपसाइड में क्लोज कर दिया, कल थोड़ा सा एक नेगेटिव में क्लोज करे, उसके बाद फिर अगले दिन अपसाइड में क्लोज करे। तो यूजुअली ऐसा भी हो जाता है, ये ध्यान रखना। बट अच्छी हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ क्या है कि एज ऑफ नाउ ये जो हफ्ते का जो एक रेंज था, रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ में क्लोज किया है। ये हम लोगों के लिए गाइज एक अच्छी बात है। तो पहले जो टारगेट रहेगा हम लोगों का, ऑलमोस्ट हम लोग 24,000 के आसपास का ही टारगेट्स को इसके अंदर प्लान करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो 24,000 का जो राउंड लेवल है, ये टारगेट जोन हम लोगों के लिए रहेगा। 400 पॉइंट का जो मूव है अभी भी पेंडिंग है गाइज निफ्टी के अंदर, ये ध्यान रखना। 1 घंटे पे देखते हैं अब हम क्या चल रहा है। 1 घंटे में देखो कितने अच्छे से, इतनी बढ़िया कैंडल क्रॉस करी है मार्केट ने, रेंज बनाया या डब्लू बनाया, मूवमेंट आया, ठीक है। 3 कैंडल लगातार क्लोज करी। अब आपको क्या समझना है, देखो कौन सा लेवल ऐसा है जहाँ से मार्केट में भी हो सकता है रिटेस्ट देखने को मिले, वो लेवल है ये लेवल, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है तो इसको ब्रेकडाउन फील्ड जब तक नहीं मानेंगे हम, जब तक ये जो जोन्स हैं इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट ना कर दे। तो अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने आता है और फिर ऊपर जाता है, कुछ भी हमें इस तरीके का कैंडल्स मिलता है गाइस, तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे कोई भी हैमर फॉर्मेशन या फिर रेंज बना के कुछ भी ऐसा हमें बुलिश सेटअप यहाँ मिलेगा, तब यहाँ से मार्केट का एक अच्छा अपसाइड हम लोगों को देखने को मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा, सबसे मेन चीज़ जो है। तो इसी तरीके से हम लोग प्लान करेंगे आज की जो मतलब जो मंडे का ट्रेड रहने वाला है कल का। तो आई होप आपको निफ्टी के एनालिसिस समझ में होंगे। एज ऑफ नाउ मैं बुलिश हूँ। कब तक बुलिश हूँ, जब तक ये जो मैंने जोन मार्क किया है 23,400 वाला, जब तक इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक मैं बुलिश रहूँगा। अगर मार्केट पुल बैक लेने आता है बेस्ट रहेगा, बहुत कम रिस्क के साथ में हम लोग एक अपसाइड के ट्रेड को प्लान कर पाएंगे गाइज निफ्टी के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से निफ्टी को प्लान करना है। तो चलो अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं किस तरीके से प्लानिंग रहेगा। अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी कितना ज़बरदस्त गाइज मूवमेंट कर रहा है। सिंपल सा आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे।
तो देखो प्राइस ऊपर गया, डाउन आया, ऊपर गया, डाउन आया, ऊपर गया, यहाँ पे डाउन नहीं आया। तो जो लोअर लोज बन रहे थे, लोअर हाइज और लोअर लोज जो बन रहे थे, वो जब ये ब्रेक नहीं हुआ तभी समझ में आ गया था कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को गाइज मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो 2-3 दिन होल्ड किया, एक बड़ी कैंडल, फिर 2 दिन होल्ड किया, फिर एक बड़ी कैंडल। तो इसी तरीके से इंडेक्स बढ़ता भी है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेट अवे इंडेक्स कभी नहीं बढ़ेगा। अच्छी बात क्या है, ये जो जोन है, जो स्विंग है, इसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अब हायर हाई फॉर्मेशन में मूव करेगा गाइस। तो बट ये ध्यान रखना, आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर था वो तो ब्रेक कर दिया, नो डाउट। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर, ये डाउन, ये ऊपर, ये डाउन, ठीक है। ये ऊपर गया, ये डाउन आया, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉटम, ठीक है। अभी प्राइस ऊपर जा चुका है, अभी प्राइस एक बार डाउन आएगा, क्योंकि तभी तो हायर हाई फॉर्मेशन कंफर्म होगा। इस तरीके से जब ये मोमेंटम होगा तब समझ में आएगा हमें कि जो प्राइस है वो क्लियरली अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ये समझने का कोशिश करो। तो ये ध्यान रखना। तो एक डाउन साइड बैंक निफ्टी में हम लोगों को अभी देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है स्ट्रेट अवे निकल जाए, बट अल्टीमेटली क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा सपोज करो कल भी बढ़ जाएगा मंडे को, बट उसको एक बार तो नीचे आना ही पड़ेगा ना पुल बैक लेने, तभी जाके हायर हाई फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट होगा। तो वेट करो, अच्छे लेवल का वेट करो। बैंक निफ्टी जब अभी क्या है, अभी देखो एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बन चुका है, ठीक है। प्राइस इस लेवल पे खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा उसको नीचे आने दो, एक रेड कैंडल बनाने दो, पुल बैक लेने दो, उसके बाद हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे कम कम रिस्क के साथ। तो ये बैंक निफ्टी का गाइज एनालिसिस रहेगा। इसी तरीके से प्लान करना, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग हो सकता है। तो जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस नीचे आया, पुल बैक नीचे आया, ठीक है। लोअर लॉस चल रहा था, ऊपर गया, लोअर लॉस यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम किया। अब देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, एग्जैक्ट लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मेजर स्विंग ब्रेक हुआ बड़ी कैंडल के साथ, अगले दिन भी ऊपर गया, उसके बाद देखो रेड कैंडल आया, इसी जोन को टेस्ट किया, उसके बाद जाके देखो क्या मैसिव मोमेंटम आया है, ज़बरदस्त। तो मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको वेट करना है, एक रेड कैंडल मिले, जोन रिस्पेक्ट कर दे, उसके बाद फिर आप मोमेंटम के लिए गाइस प्लान कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हर जगह ऐसे मिलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो प्राइस डाउन आया, ऊपर गया, फिर डाउन आया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मेजर स्विंग बना था, यहाँ पे भी एक स्विंग बना था। तो आप देखोगे दोनों स्विंग को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। ये देखो, ये दो स्विंग्स थे, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया इस जोन को टेस्ट करने, उसके बाद देखो क्या मैसिव मोमेंटम किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंडेक्सेस में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। प्राइस एक ना एक बार अपने एरियाज़ को टेस्ट करने ज़रूर आएगा। यहाँ पे देखो प्राइस डाउन आ रहा था, अपसाइड डाउन, फिर अपसाइड, यहाँ पे एक स्विंग था, स्विंग का ब्रेक किया, हायर हाई फॉर्मेशन में हुआ। यहाँ देखो लगातार प्राइस कितने दिन गाइस ऊपर गया, बट दोबारा नीचे आया इसी जोन को टेस्ट करने। तो जब ये जोन को टेस्ट किया, उसके बाद देखो कितना ज़बरदस्त मोमेंटम किया ऊपर। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, इसको आप नोटिस करा करो इंडेक्स में किस तरीके से यूजुअली चलता है ये सब। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो मोमेंटम आया नो डाउट आ गया। जिसने ऑलरेडी एंट्री ले रखा है बहुत अच्छा है, जिसने नहीं लिया हुआ, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ये चीज़ कि पुल बैक का वेट करना। पुल बैक आने दो, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंट्री आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट्स में मिलेगा। और बैंकिंग के स्टॉक्स गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हो, उसमें ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।